तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने स्वामी जोगिंदर योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर लाइफ कोच की सादर नमस्कार। तो प्रिय बंधुओं, कल हमने चर्चा की थी समस्त त्वचा रोगों की। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी क्योर होती हैं। सिर्फ 2 प्रयोग आपको बताए थे मैंने। एक दवाई पीने के लिए चिरायता और कुटकी वाला प्रयोग। हाँ, उसमें परहेज का ध्यान रखना कि वो जब दवाई पीने के बाद 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ये विशेष चीज है उसके अंदर। और सिर्फ सामान्य पानी आप उसमें पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, 1 चम्मच दवाई 4 दिन तक जो है ना आपको प्रयोग करनी है, 3 दिन तक। चौथे दिन जो है ना आपको नई चम्मच दवाई यूज में लेनी है। तो ये कुछ सामान्य बातें आप मैंने एक बार फिर से दोहराई है, उनको ध्यान में रखना। दूसरा, आप लोगों के कमेंट्स आए कि स्वामी जी नींबू का तेल आप बता दें कि कैसे बनाएं। तो बहुत ही सरल प्रयोग है और साधारण सा प्रयोग है, लेकिन जब इसको आप शरीर पर यूज करते हैं नाभि थेरेपी के रूप में तो बहुत ही चमत्कारिक जो है ना लाभ मिलते हैं। बहुत ही अल्टीमेट चीज है। मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रोगियों को ठीक होते हुए। कि एक तो बहन हमारी यहाँ मोहाली में थी, पूरी गर्दन यहाँ से गड़ी हुई थी, पूरी गर्दन, और करीब करीब पिछले 17-18 वर्षों से उसको ये दिक्कत थी। और 3 दिन में 70 से 80% उनकी रिकवरी हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ नाभि के अंदर नींबू का तेल लगाने से। अब नींबू का तेल आप घर में ही कैसे बनाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत कम मिलता है, तो घर में आप इसको कैसे बनाएंगे? बहुत सरल सा प्रयोग है। 1:4 की रेशो आपको लेनी है। तो 1 अनुपात में होगा आपका तेल नारियल का और 4 अनुपात में होगा आपका नींबू का रस। माने 1 चम्मच अगर नारियल का तेल है तो 4 चम्मच नींबू का रस आपको लेना है। अगर आप थोड़ी सी सही इसको क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो 50 ग्राम जो है नारियल का तेल और उसमें 200 ग्राम नींबू का रस आप डालेंगे। मतलब 200 ग्राम रस तैयार होना चाहिए, 200 ग्राम नींबू नहीं होने चाहिए। 200 ग्राम रस निकला हुआ होना चाहिए आपके पास में। ऐसे ही अगर 100 ग्राम आप नारियल का तेल लेते हैं तो 400 ग्राम नींबू का रस आप लेकर के उसको किसी बर्तन में डाल लेंगे। हाँ, सिल्वर के बर्तन में नहीं यूज करेंगे, अगर लोहे का हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर स्टील के बर्तन में आप इसको तैयार करेंगे। और धीमी अग्नि के ऊपर इसको गैस पे आप पकाएं। और जब नींबू का रस जो है वो पूरा जल करके कोयले की तरह बन जाएगा आपके पतीले के अंदर, और जब सारा रस जल जाए तो फिर तेल आपका बच जाएगा। उसको छान करके आप किसी कांच की शीशी में डाल करके रख लें। और उसका प्रयोग आपको रात को सोने से पहले 5 मिनट तक अपनी नाभि के अंदर क्लॉकवाइज ऑयलिंग करनी है, पूरा 5 मिनट तक सोने से पहले। और सुबह भी अगर आप खाली पेट कर देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी जो है ना आपको, मतलब कभी उम्मीद नहीं की होगी जीवन में कि इतनी जल्दी और इतना ज्यादा आपको लाभ मिल सकता है। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग। तो मैंने कल भी बताया था कि नाभि जो है हमारी वो सूर्य के अंदर है। जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा देता है, वैसे ही नाभि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा देती है। और नाभि थेरेपी में पूरा किसी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना सा जान लें कि जो आपका फर्स्ट ऑर्गन माँ के गर्भ में हमारा तैयार होता है वो नाभि ही होती है। नाभि के बाद फिर और सारे ऑर्गन्स तैयार होते हैं, क्योंकि माँ की ओरनाल के साथ हम नाभि से जुड़े हुए होते हैं माँ के गर्भ में। तो वहीं से पूरे शरीर को जो है ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। और आपके एक एक ऑर्गन को जो सेल्स, मतलब हमारे शरीर का जो बेस है वो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। तो वो सारी कोशिकाएं कहाँ से बनी? स्टेम सेल कोशिकाओं का निर्माण करता है। मैं हमेशा एक बात का जिक्र जरूर करता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक तो सब जानते हैं भाई, एक जो है सृष्टि को बनाने वाला, दूसरा पालन करने वाला, तीसरा संहारक। लेकिन इनके पीछे कौन था, इनके माता पिता कौन थे, उनकी तरफ ना तो शायद आप लोगों ने कभी ध्यान दिया और ना ही कभी जानने की कोशिश की है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में सेल्स तक तो हमें पता है कि हमारे शरीर का जो आधार है वो हमारी कोशिकाएं हैं, लेकिन इनके पीछे कहाँ क्या है उसके पीछे कभी ध्यान नहीं दिया कि कोशिकाएं कहाँ से बनती हैं। तो इन कोशिकाओं का निर्माण होता है आपके स्टेम सेल से, जो आपकी नाभि बनाती है स्टेम सेल, वहीं से उन सेल्स को रिजनरेट किया जाता है और वही आपके शरीर का आधार है। तो इसीलिए प्रिय बंधुओं, नाभि में जब आप ऑयलिंग करेंगे तो आपके एक एक ऑर्गन तक वो चीज पहुंच जाएगी और आपको बहुत जल्दी जो है ना बहुत ही आशातीत जो है लाभ प्राप्त होगा। तो समस्त त्वचा रोग, कोई भी त्वचा रोग है, खाज, खुजली, एक्जिमा, एलर्जी, सोराइसिस, लिकोडर्मा, त्वचा का कोई भी रोग है, सारे के सारे ऐसे चुटकियों में ठीक होते हुए नजर आएंगे आपको, बशर्ते पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। और
ईश्वर के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता को रखते हुए ग्रेटिट्यूड के साथ आप इस प्रयोग को करें और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके शरीर में होता है। तो प्रिय बंधुओं, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों, निरोगी हों बहुत जल्दी, और आप सब हमेशा ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आनंद में आपका जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।